हेलो दोस्तों, नमस्कार। 300 इतिहास के MCQ की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो, इसमें हम 51 से लेकर के 100 संख्या तक प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें कुल मिलाकर हमने 6 भागों में से बांटा। अभी तक एक भाग आप देख चुके हैं, ये दूसरा भाग है। इसमें हम 51 से 100 तक बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 51 संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। आर्य जो थे वो ऋग्वैदिक के जो आर्य थे ऋग्वैदिक काल के, उनकी इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, ये गलत है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। सुलेखन खुशहाली शैली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी। तो ये शैली जो है इसने अरबों ने शुरू करी थी। अधिकार जो अकबर के काल में राजस्व के निर्धारण पर वसूली दोनों के लिए जिम्मेदार थे, तो ये उसमें से अधिकारी जो थे, कौन से अधिकारी थे। तो ये जो अधिकारी थे करोड़ी कहा जाता था इन्हें। अगला 54 है, संगम ग्रंथ तोलकप्पियम का मुख्य विषय क्या था। संगम ग्रंथ जो तोलकप्पियम था, इसका मुख्य विषय जो था तमिल व्याकरण। डी विकल्प सही हो जाएगा, तमिल व्याकरण था इसका मुख्य विषय। अगला हो जाएगा 55 का, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में जो कथन जो है वो बी वाला गलत है। हड़प्पा संस्कृति के अनेक क्षेत्रों से मंदिर मिले हैं। यद्यपि हड़प्पा से अनेक पाषाण मूर्तियां पाई गई हैं, किंतु मंदिर कोई नहीं मिला है। पाषाण मूर्तियां तो मिली हैं लेकिन मंदिर नहीं मिला है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। बाबरनामा का फारसी अनुवाद, बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद किया है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के शासनकाल में, अकबर के दरबारी थे ये, और इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। अगला 57 है, इब्न बतूता ये यात्री था और ये भारत में आया था, तो किसके शासनकाल में आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दिल्ली सल्तनत दारुल इस्लाम के साथ नया जुड़ा, अतः मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने अधिक से अधिक हो सके उतने अधिक बुद्धिजीवियों एवं कर्मियों को आयात करने का निर्णय लिया। मक्का में अध्ययनरत रहते हुए भी सुल्तान ने इब्न बतूता को काजी का पद इसी ने दिया था। कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियाँ, कुषाण वंश के शासकों की मूर्तियाँ कहाँ मिली हैं। मथुरा में मिली हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी। एक तो हम्पी थी और दूसरी राजधानी जो थी वो पेनुकोंडा थी। पेनुकोंडा जो है दक्षिण में स्थित विशाल पर्वत कोंडा की तलहटी में बसा हुआ है, यहीं से इसका नाम पेनुकोंडा पड़ा। 1556 ईस्वी में क्या हुआ, ताली कोटा के युद्ध के पश्चात ये विजयनगर की राजधानी बनी थी। अगला 60 है, नाजी जर्मनी, जब नाजीवाद था वहाँ पे जर्मनी की घटनाओं को कालक्रमानुसार कीजिए। तो सबसे इसमें हो जाएगा कालक्रमानुसार, सबसे पहले हो जाएगा इसमें 2, ये 1 नंबर पे हो जाएगा 2। फिर ऑस्ट्रिया पर आधिपत्य बाद में किया है, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा 2, 3, फिर 1 सुटेलैंड 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 3, 4, सॉरी 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, सॉरी बी वाला विकल्प हो जाएगा 2, 3, 1, 4, ये वाला है बी वाला, 2, 3, 1, 4 हो जाएगा। सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय जाता है, सेना को चंगेज खान ने किया था, ये सी विकल्प से हो जाएगा। चंगेज खान ने सबसे पहले मंगोल सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर गठित किया था, ये मंगोल शासक था। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं है। समाजवादी विचारक इसमें से एडम स्मिथ नहीं है, ये अर्थशास्त्री थे। ऊंट की लड़ाई 657 ईस्वी का संबंध किस धर्म के इतिहास से है। तो ऊंट की लड़ाई जो है ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला, इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो चट्टान का गुंबद जो है यरूशलेम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सिपाहियों की शिकायत थी। जो सिपाहियों की जो थे वहाँ अपने यहाँ, तो उनकी शिकायतों जो थीं वो क्या शिकायतें थीं, वो शिकायतें थीं हमारी
इनमें से कौन सी पूछ रहा है? एक वेतन वृद्धि में ये हो जाएगा हमारा वेतन वृद्धि में 1 2 3। चौथा, आवश्यकता पड़ने पर सिपाहियों को समुद्र पार जाकर लड़ने के लिए तैयार रहने का सरकार का आदेश। 1 2 3, चौथा नहीं है इसका, चौथा गलत है। बाकी 1 2 3 सी हो जा, नहीं सॉरी चौथा भी है, तो ये डी हो जाएगा। सभी सही हैं, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला, 19वीं शताब्दी के कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य, जिसका उद्देश्य था नगर नियोजन। कलकत्ता जिसकी नगर नियोजन का प्रथम चरण जो था, ये इसकी नियुक्ति जो थी, लॉटरी कमेटी जो थी, इसकी नियुक्ति 1817 ईस्वी में हुई थी। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6ठी BC में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? राजतंत्रात्मक शासन नहीं था मतलब वहाँ लोकतंत्र था, तो 67 का बी, बज्जी। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध जो क्रीमिया के युद्ध से नहीं है, क्योंकि क्रीमिया का जो युद्ध है ये जो था का इससे ये अलग लड़ा गया था, इस जर्मनी के एकीकरण से इसका संबंध नहीं। फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हुई थी? तो ये था रॉब्सपियर। आतंक का शासन जो 1793 में शुरू हुआ था, क्रांति हुई थी वहाँ पे, और रॉब्सपियर की 28 जुलाई 1794 को समाप्त हो गया। 28 जुलाई 1794 को ये ख़त्म हो गया, 1794 में। अगला है 70वां, वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए। पहला तुर्क सुल्तान जिसने अरबी सिक्के जारी किए उसका नाम पूछ रहा, तो ये जो था ये था इल्तुतमिश। सी विकल्प सही हो जाएगा। अभंग का तात्पर्य 71, अभंग का तात्पर्य जो है इसका मतलब है विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। हिंदू देवता विट्ठल या विठोब की प्रशस्ति में किया जाने वाला गायन अभंग कहलाता है। ये सतत प्रक्रिया होती है। संत तुकाराम ने अनेक अभंगों की रचना की है। बाबर मूलतः शासक था। बाबर जो था कहाँ का शासक था? ये जो था फरगना का था शासक। बाबर जो था मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में पिता के उत्तराधिकारी के रूप में उसने फरगना की राजगद्दी मिली, जो अब उज्बेकिस्तान में है। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। तो बी विकल्प से हो जाएगा। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण से। मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच अवस्थित था? मेसोपोटामिया जो है 2 नदियों के बीच अवस्थित था, और वो 2 नदियाँ कौन सी थी? दजला और फरात, बहुत ही फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 75 जो है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो अंग्रेज चंद्रनगर ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये सुमेलित हैं। अंग्रेज चंद्रनगर ये सुमेलित नहीं है। सी विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? तो इसमें संबंधित जो है वो बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता। उर व सूसा नगर थे। उर और सूसा नगर कहाँ थे? ये थे मेसोपोटामिया के। अगला हो जाएगा उत्तमासा अंतरीप, द केव ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? ये जो स्थान था इसकी खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। तो यूरोपियन पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था। यूरोपियन पुनर्जागरण जो था ये सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित था। अगला है पुरातत्वविद जिसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। पुरातत्वविद जिसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, तो ये जो था ये हमारा था राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने किया था। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है, प्रथम पुस्तक जो संगीत से संबंधित है ये सामवेद है। 4 वेदों में ये पुस्तक है। हारून अल रशीद थे। हारून अल रशीद ये कौन थे? ये अब्बासी खलीफा थे। अब्बासी खलीफा जो थे, अल रशीद एक अब्बासी खलीफा था जिसने 1786 से 899 ईस्वी में अपने शासनकाल को किया था। ये क्या है? ये हो गया। अगला 83 है, रसपुतीन कौन था? रसपुतीन 83, रसपुतीन जो था एक दुष्ट साधु था। रसपुतीन जिसे पागल साधु या काला साधु भी कहा जाता था, एक रहस्यवादी था।
सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट संघ का मूल उद्देश्य क्या था? कैथोलिक मत की रक्षा एवं प्रचार। ये जो था सोसाइटी ऑफ जीसस का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में कैथोलिक मत की रक्षा एवं प्रचार करना था। मुगल शासन में काल में प्रथम श्रेणी की भूमि को क्या कहा जाता था? इसको पोलज कहा जाता था। अगला, अशोक महान को किस युद्ध के बाद घृणा हो गई? तो ये था कलिंग का युद्ध। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, क्रांति पूर्व फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम था। फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का नाम जो था वो स्टेटस जनरल था। अगला, पुरातत्वविद जिसने हम्पी का उत्खनन किया, पुरातत्वविद जिसने उत्खनन किया था वो था कार्ल मैकेंजी। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन शक्ति ने दूसरों से पहले भारत में अपने व्यापार व प्रभाव स्थापित किया? तो ये जो था ये हो जाएगा हमारा पुर्तमानी। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित खलीफाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए निम्नलिखित खलीफाओं को। अबू बकर, उस्मान, उमर, अली। तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 2 4 बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। पहले 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? 91 इसका हो जाएगा हमारा। कौन सही सुमेलित नहीं है? जुपिटर से कौन सही सुमेलित नहीं है? 91। कौन सही सुमेलित नहीं है? जुपिटर आकाश व बिजली का देवता नहीं है। बिजली का देवता नहीं है। वीनस प्रेम सौंदर्य का देवता तो कामदेव थे, तो ये भी गलत है। मिनर्वा संगीत और कवि का नहीं है। मार्स भी, ये सब गलत, सब गलत। तो इसका हो जाएगा डी, सभी सुमेलित नहीं है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की वाणी को संग्रहित करने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है। इस रचना को क्या कहा जाता है? जो ये रचना थी तो इस रचना को क्या कहा जाता है? तो ये रचना जो है इसको आदि ग्रंथ कहते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है, तो ये है हमारा संकिसा स्तंभ। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य निम्नलिखित में से कहाँ से आए थे? आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य एक अत्यंत सभ्य जाति थी जो उत्तर ध्रुवीय प्रदेश साइबेरिया से आई थी। मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान के लाभार्थी थे। भूमि अनुदान के लाभार्थी ब्राह्मण और मंदिर थे। ब्राह्मण और मंदिर थे। मध्यकालीन दक्षिण भारत में भूमि अनुदान अधिकांशतः मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दिया जाता था। इनको उस अनुदान हेतु सुपात्र समझा जाता था। अगला है, मोहम्मद गवन ने निम्नलिखित स्थान पर किस एक प्रसिद्ध मदरसा बनवाया? कहाँ पे बनवाया था? ये बनवाया था बिदार में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्टून चित्रकारी नहीं है? कार्टून चित्रकारी, इनमें से कौन सा जो है जो कार्टून बनाने वाला नहीं है? तो ये डी है। रविशंकर जो हैं अब स्वर्गीय हो चुके हैं, एक सुप्रसिद्ध सितार वादक थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। वैश्विक आकलनों के जो संकेत हैं उनके अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के पालन में कमी आई है? तो ये है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है इसके पालन में कमी आई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो ईसाई धर्म है, फिर मुस्लिम धर्म, फिर हिंदू, फिर बौद्ध। चौथे नंबर पे बौद्ध आता है। चीन की महान दीवार का निर्माण किस चीनी शासक ने करवाया था? तो चीन की महान दीवार का निर्माण इनमें से तो किसी ने करवाया था। उसका नाम है नहीं, डी वाला विकल्प से हो जाएगा। इनमें से किसी ने नहीं करवाया था। 99 को हो जाएगा डी। अगला है 100वां, मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? मार्को पोलो जो था वो निवासी था इटली का।